अस्सलाम वालेकुम किसान दोस्तों। बात करते हैं आज किसान सब्सिडी न्यूज़ के बारे में। डीएपी की कौन सी सीरियल फाल है, कौन सी सब्सिडी टेल्को हो जाती है और कौन सी सब्सिडी टेल्को नहीं होती, ऑटो कार्ड्स कौन से होते हैं, इस बारे में बात करते हैं। ये सबसे पहले तो देखते हैं कि कौन सी सीरियल अब तक फाल हो गया है। मतलब ऐसी सीरियल जो अब अगर टोकन उसका सेंड करें तो वो टोकन सेंड हो जाता है। तो 180 सीरियल से लेकर 187 सीरियल को चालू कर दिया गया है, जो आप इस टाइम लगा सकते हैं। बाकी बात करते हैं जिन फार्मर्स के HBL कनेक्ट अकाउंट बायोमेट्रिक हैं, तो उनकी सब्सिडी जो होगी वो टेल्को नहीं होगी, क्योंकि पहले जब इसकी लिमिट होती थी 25,000, तो उस टाइम 1,000 रुपया फ़ी टोकन के हिसाब से सब्सिडी आती थी। अब सुनने में यही आ रहा है कि एक टोकन का तकरीबन 1,500 रुपया सब्सिडी आएगी। तो एक कार्ड पे लगते थे 20 टोकन, तो इस हिसाब से अब बनती है पेमेंट इसकी 30,000, जो कि टेल्को होने के चांसेस थे। हमने इसकी हेल्पलाइन पे कॉल करके ये कंफर्म किया है कि जो 25,000 से ज़्यादा अमाउंट आएगी वो टेल्को नहीं होगी उन कार्ड्स पर जिनकी वेरिफिकेशन है बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन। मतलब वो उसी सेम से और उसी कार्ड पे जो उनका कनेक्शन है HBL का, तो उससे अगर उसी सेम से आप टोकन लगाएंगे तो वो आपकी पेमेंट टेल्को नहीं होगी। और बाकी बात करते हैं ऑटो कार्ड्स कौन से होते हैं। ऑटो कार्ड्स ऐसे कार्ड्स होते हैं जिनकी ज़मीन का रिकॉर्ड ऑनलाइन होता है, इसे हम ऑटो कार्ड्स कहते हैं। इसकी जो सब्सिडी आती है वो बग़ैर वेरिफिकेशन की आती है, मतलब महकमा ज़राअत के दफ्तर से इसकी वेरिफिकेशन नहीं करवानी पड़ती, वो ऑटो ही आ जाती है। ऐसे कार्ड्स ऑटो कार्ड्स कहलाते हैं। और सुनने में ये आ रहा है कि जो 2 साल से रजिस्टर्ड कार्ड्स थे, जिनकी पहले वेरिफिकेशन होती थी, उनको भी ऑटो कर दिया गया है। बाज़ औक़ात ये ऑटो थे, उनको अब उनकी पेमेंट वेरिफिकेशन के ज़रिए ही मिलेगी। मतलब कुछ ऐसे कार्ड्स भी हैं जिनकी पहले भी वेरिफिकेशन होती थी और अब भी उनकी वेरिफिकेशन के ज़रिए ही उसकी सब्सिडी मिलेगी। बाकी बेहतर तो यही है कि आप ना तकरीबन 15 से 16 टोकन एक कार्ड पे लगाएं, ताकि आसानी से आपकी पेमेंट अकाउंट में आ जाए और वो उसके टेल्को होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। बाकी बेहतर यही होता है कि आप उसी सिम से टोकन सेंड करें जिस सिम से आपका HBL का अकाउंट बना हुआ है। उसका एक तो ये फ़ायदा होता है कि बाज़ औक़ात हमारी सिम जो होती है, जैसे हमने टोकन सेंड किए होते हैं, वो बंद होती है, मतलब मोबाइल से बाहर होती है, तो उसकी जो भी पेमेंट आती है वो डायरेक्ट अकाउंट में ही आ जाती है। क्योंकि अगर हम किसी और सिम से टोकन लगाएंगे, वो सिम बंद होगी, तो उस पे जो मैसेज आएगा 8425 से, तो वो बाज़ औक़ात हमें मौसूल नहीं हो पाता। तो इससे उसका ना एरर आ सकता है आपकी पेमेंट का। तो इसलिए बेहतर है कि आप उसी सिम से ही सेंड करें टोकन जिस पे HBL का अकाउंट बना हुआ है।